आप कुछ कहते क्यों नहीं? अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी ये धरती हमेशा आपकी रहेगी। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। धोखा, धोखा, धोखा। नहीं! मज़ार माँ गरीबों, नए चिरागे नए गुले, नए फरे फरवाना सूजद, नए सदाए बुलबुले। न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है, न बुलबुल गीत गाती है। किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। नाज़े दिल रूह है ज़मीं जाने जहां, नाज़े दिल रूह है ज़मीं जाने जहां, दूर जहां। हर ज़माने में मोहब्बत का निशान, दूर जहां। एक पराजित योद्धा के लिए समय है आपके पास? आइए, हम तखलिया चाहते हैं। कहिए राजा साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? महाबली जानते हैं मैं क्यों उपस्थित हुआ हूं। आप अभी तक नाराज हैं? मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है, उसे मेरी चिता की आग भी ठंडा नहीं कर सकती। हम कभी गुस्ताखी बख्शते नहीं, मगर आपका नाराज होकर हमारे दरबार से निकल जाना हमने इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपकी ये हरकत हमें बहुत नागवार लगी। और मेरे वचन, मेरे नाम का जो अपमान हुआ है, क्या वो मुझे नागवार नहीं लगा होगा? आप भूल गए कि मैं एक राजपूत हूं, और राजपूत एक वचन के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। हमें अपने किसी अमल की सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद कश्मीर को फतह करना था, और इसके अलावा उसे हासिल करने का और कोई तरीका नहीं था। आप जानते हैं, हम शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हमने आपसे जो कुछ भी कहा, उस पर गौर कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए।
शेखू बाबा से कहिए कि खाने खाना के साथ तलवार और नेजाबाजी का रियाज करें। शहजादा सलामत खान खाना के साथ ही हैं जिले इलाही। माशाअल्लाह। क्या हुआ? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी ये धरती हमेशा आपकी रहेगी। आपके शहंशाह के इरादे और वादे में इतना फर्क कैसे आ गया? क्या मैंने आपको पहले ही आगाह नहीं किया था सुल्तान अली? आपको वादे के कच्चे इन लोगों की दावत कबूल ही नहीं करनी चाहिए थी। हमसे धोखा हो रहा है, अपनी जुबान से पलट रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं अपने वादे को। यह है एक राजपूत का वचन। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। धोखा, धोखा, धोखा। नहीं! आप कुछ भी कहें महाबली, लेकिन हमारे मन से पछतावा नहीं उतरता कि हमने अपने भाई भगवान दास को कश्मीर भेजने की सलाह दी थी। कश्मीर में हमारी शिकस्त के लिए आपके भाई कतई जिम्मेदार नहीं है। वहां जिसे भी भेजा जाता उसे खराब मौसम का सामना करना ही पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा? जो हम चाहते थे वो हासिल हो चुका है। ये तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल टूट गए हैं। उसकी आप फिक्र मत करें, हम उन्हें इस उदासी से बाहर निकाल लेंगे। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, गजब हो गया। एक बहुत ही बुरा समाचार है। चिल्लाना बंद करो और ठीक से बताओ कि हुआ क्या। महाबली, राजा भगवान दास। राजा भगवान दास? क्या हुआ उन्हें? उन्होंने अपने आप को घायल कर लिया है, अपना खंजर अपने सीने में उतार दिया। इस वक्त कहाँ है वो? जी, वो इस वक्त अपने महल में है। रोना बंद कीजिए माँ जी, रोना बंद कीजिए, घबराइए मत। इस वक्त रोने की जगह प्रार्थना कीजिए, धीरज रखिए। खंजर कहाँ है? शुक्र है अल्लाह का, खंजर जहरीला नहीं है। कैसे हुआ ये? मैं नहीं जानता महाबली। मैं नीचे बाग में था, अचानक शोर सुनाई दिया और अब कैसे है राजा साहब? फिक्र की कोई बात नहीं जहां पन्ना, घाव बहुत गहरा नहीं है,
फिर ये बेसुध क्यों है? ज्यादा खून बह जाने की वजह से। मैंने खंजर का मुआयना किया है जहां पना। शुक्र है अल्लाह का, खंजर जहरीला नहीं है, वरना यह घाव जानलेवा हो जाता। अब खून का बहाव रुक गया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा इन्हें। आप बता सकती हैं क्या हुआ था? दरबार से आए तो वो बहुत परेशान थे, बस यही शब्द दोहराते रहे, धोखा, दगा। मैंने पूछा तो जवाब दिए बिना ही मुझे घूरते रहे, और इससे पहले कि मैं उन्हें रोक सकूं, कटार निकाली और अपनी छाती में। अपने आप पर काबू रखिए रानी साहिबा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हकीम साहब, आप जानते हैं राजा साहब हमें कितने अजीज हैं। इनके इलाज में किसी तरह की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जहां पना का हुक्म सर आंखों पर। यह नाचीज इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत जल्द फिर सेहतमंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इनकी जंजीरें खोल दो। गुस्ताखी माफ, मैं तो सिर्फ हुक्म का ताबेदार हूं। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ? हम कौन होते हैं तुम्हें माफ करने वाले? हम तो किस्मत के धिक्कारे हुए कैदी हैं, बस। जब अपने शहंशाह से मिलो तो उससे कह देना कि मैं उसे जिंदगी भर सुकून से जीने नहीं दूंगा। आपको शहंशाह की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर आपने उनकी दोस्ती का हाथ कबूल कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमें तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए, बस सिर्फ हमारा पैगाम अपने सुल्तान तक पहुंचा देना। जाओ, चले जाओ यहां से। इनके साथ इज्जत से पेश आना। खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह शहंशाह का खास हुक्म है। चलो। माशाअल्लाह, किस शान और शौकत से सुल्तान कश्मीर की मेहमान नवाजी की गई मुगल दरबार में। वाह। याद रखना याकूब, ये दगाबाजी मुगल तारीख पर एक ऐसा बदनुमा धब्बा है जिसे सदियों की धूल भी छुपा नहीं सकेगी। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।